मॉर्निंग, मैं हूं डीपी सिंह। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी मैथ फॉर ई में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 34 साल बाद भारत सरकार द्वारा एक शिक्षा पे अहम बदलाव करके अहम फैसला लिया गया है। आप जानते हैं, पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब उस नाम को चेंज करके कर दिया गया है नई शिक्षा नीति प्रणाली कर दिया गया, या नई शिक्षा नीति विकास मंत्रालय कर दिया गया है। बात आप समझ रहे हैं, नाम बदल दिया गया है। अब नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि जो शिक्षा मंत्रालय है वो शिक्षा के लिए काम करेगी। पहले जो था, लोग कंफ्यूज रहते थे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या है, इसमें शिक्षा शब्द नहीं आता था, तो लोग कंफ्यूज रहते थे कि यह शिक्षा मंत्रालय है कि कुछ और है। लेकिन आज के डेट में जो यह 34 साल बाद नाम का नया नामकरण किया गया, इसमें सबसे स्पष्ट हो जा रहे हैं कि यह शिक्षा मंत्रालय है। पहला फायदा आपको हुआ। अब दूसरा, शिक्षा में बदलाव क्या हुआ है। शिक्षा में बदलाव हुआ है, 12 के पहले एक अहम बदलाव है और 12 क्लास के बाद भी एक अहम बदलाव है। आप देखेंगे, पहले हम लोग 10th क्लास तक सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे, और 10th के बाद जब हम 11th में जाते थे तो वहाँ स्किल सिलेक्ट करना होता था और वहाँ सब्जेक्ट का डिवाइडेशन हो जाता था। उसमें कुछ लोग आर्ट्स सेलेक्ट करते थे, कुछ लोग कॉमर्स सेलेक्ट करते थे, कुछ लोग साइंस सेलेक्ट करते थे, और साइंस में भी दो तरह के बात आते थे, पीसीएम और पीसीबी, अलग अलग लोग हो जाते थे। और उसके साथ साथ बहुत सारे आपको डिप्लोमा कोर्सेज मिलते थे, अलग चीज़ हो जाते थे जो टेक्निकल होते थे। आज क्या किया गया है, जब 12वीं की पहले तक की शिक्षा को आप देखेंगे 5 3 3 + 4 करके डिवाइड कर दिया गया है। 5 + 3 + 3 + 4 करके डिवाइड कर दिया गया। यहाँ तक जो 5 ईयर्स आप देख रहे हैं, ईयर्स का डिवाइडेशन है। आप यहाँ देख रहे हैं कि नर्सरी टू, यहाँ नर्सरी से लेकर के और 2 क्लास तक दिया गया है। नर्सरी से लेकर के 2 क्लास तक दिया गया, ठीक है। यहाँ 3rd क्लास से लेकर के 5th क्लास तक दिया गया, और यहाँ 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक दिया गया, और यहाँ 9 से लेकर के 12 दिया गया। तो आप क्या समझे, यहाँ नर्सरी टू 2nd क्लास है, यहाँ 3rd to 5th क्लास है, और यहाँ 6 to 8 क्लास है, और यहाँ 9 to 12 क्लास है। बात समझ रहे हैं, ऐसे डिवाइड किया गया है। अब देखिए, डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसमें क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं इनके, थोड़ा समझेंगे। इसमें क्या है, इस 5 साल में बच्चों को हमको खेल खेल में पढ़ाना होगा। इसके लिए टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। टीचर्स को वो ढंग से ट्रेनिंग दिया जाएगा कि छोटे बच्चे जो होंगे, जो इस स्टेज में होंगे, इस स्टैंडर्ड में होंगे, उनको खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। यानी खेल खेल में ही पढ़ा करके उनकी स्किल को डेवलप किया जाएगा। अब इसकी बात आती है 3 to 5। 3 to 5 में बताया गया है कि वह जिस प्रदेश के होंगे, जिस राज्य के होंगे, उनकी मातृभाषा को यूज करके उनका पढ़ाई कराया जाएगा, और उसमें बच्चों को उनके यहाँ के जो भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को अच्छा से पढ़ना सिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेंगे। यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाना सिखाया जाएगा, जो कि सारे पूरे देश में कॉमन होंगे। ऐसा नहीं कि आपको सीबीएसई बोर्ड अलग पढ़ाएगा, बिहार बोर्ड अलग पढ़ाएगा, यूपी बोर्ड अलग पढ़ाएगा, झारखंड बोर्ड अलग पढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक शिक्षा रहेगी, एक नीति रहेगी, एक तरह के
स्टैंडर्ड रहेंगे, सबको एक ही तरह की पढ़ाई पढ़नी है। बात समझ रहे हैं? उसके लिए टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल है कि इसको ज़मीन पर कैसे उतारा जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि देहात क्षेत्र में शिक्षा भी बहुत पीछे है। इसके लिए बहुत ही टेक्निकल लोगों को बनना पड़ेगा, बहुत ही टेक्निकल चीज़ों का यूज करना पड़ेगा, टेक्निकली बहुत मजबूत होना पड़ेगा। हमको जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको तंदुरुस्त करना पड़ेगा। और आप जान रहे हैं कि इसको करने के लिए देश के लिए कितने बड़ी चैलेंजेस को सामना करना पड़ेगा। हाँ, चूँकि पहल हो रही है तो निश्चित काम भी होगी। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, इसलिए हमको वेट एंड वॉच करना है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। चूँकि ये जो सिस्टम बने हुए हैं यह बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं, ज़मीन स्तर पर ये चीज़ उतर करके आने वाले हैं, तो इस पे आपको फोकस करना। अब आप देखेंगे 9 to 12, अब इसमें भी आपको ऐसा नहीं रहेगा कि आपको स्केल सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं। आपको इसमें जिस तरह से हम लोग मैट्रिक तक सब्जेक्ट पढ़ा करते थे, सारा सब्जेक्ट आप वैसे यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री चुन सकते हैं, आप इंग्लिश के साथ कुछ भी चुन सकते हैं, यानी कोई सब्जेक्ट आप अपने इच्छा अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अलग से आपको अगर कला में रुचि है, आपको पेंटिंग में रुचि है, आपको संगीत में रुचि है, तो उसका भी क्लास आपको अनिवार्य कर दिया जाएगा अगर आप उसको सिलेक्ट करते हैं। तो जिस तरह से आपके सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी उसी तरह से उसमें भी टीचर को जिस तरह से सब्जेक्ट में कार्य अलग टीचर करेंगे उसी ढंग से इसका भी टीचर कार्य करेंगे। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। एक बात और, इसमें प्रोजेक्ट बनाना सिखाया जाएगा और इस कड़ी में आपको वो ढंग से माने अंदर से मजबूत कर दिया जाएगा कि आप चाहें तो अगर पढ़ाई नहीं भी करना चाहें इसके बाद, तो आप यहाँ से अपना वर्कशॉप के सहारे, मतलब गवर्नमेंट सिस्टम के द्वारा ही वर्कशॉप बनाया जाएगा, उससे आपको ट्रेन करके इतना मजबूत कर दिया जाएगा कि आप छोटे छोटे उद्योग में काम कर सकते हैं या अपना छोटा उद्योग सेल्फ स्टैंड कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? इसके लिए यहाँ बहुत जोर दिया गया है और पढ़ाई सबके लिए सेम रहेगा। अब आती है हायर एजुकेशन की बात। तो हायर एजुकेशन में आप देख रहे हैं 12 क्लास की बाद, 12 के बाद क्या होती थी, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया करते थे, ग्रेजुएशन के पढ़ाई शुरू करते थे, तो उसमें कोई कोई ऐसे विद्यार्थी होते थे कि एक साल अगर मान लीजिए कि उन्होंने साइंस सेलेक्ट करके पढ़ा और उसके बाद उनकी रुचि उस सब्जेक्ट में नहीं रही तो वह जगह बदलते थे, कोई दूसरा सब्जेक्ट का चयन करते थे, तो फिर उनको इनिशियली शुरू करना पड़ता था। लेकिन आज वो चीज़ नहीं रहेगा। आज आप जितना जहाँ भी पढ़ाई कर लिए उसके अनुसार आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपका सर्टिफिकेट आप जहाँ भी नई शुरुआत करेंगे वहाँ मान्य होगा। इस चीज़ को इसमें लिया गया है। अब देखेंगे यह काम, जैसे आप 12 पास करके 2 सेमेस्टर तक काम करते हैं, मतलब 1 साल काम करते हैं और पढ़ाई छोड़ते हैं, तब की बात है। अगर 2 साल आप पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई को छोड़ते हैं, तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। और 3 साल तक आप पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं, किसी कार्य को करना चाहते हैं, तो आपको डिग्री दी जाएगी कि आप जॉब कर सकते हैं। और 4 साल का अगर कोर्स करते हैं तो आपको दिया जाएगा कि आप आगे की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। और उसके बाद आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में भी 1 साल की समय लगेगी। और उसके बाद आपको अब एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पीएचडी कर लेंगे। और पीएचडी कर लेंगे, आप जानते हैं मास्टर ऑफ फिलोसफर की डिग्री आपके पास हो जाएगी, डॉक्टरेट की डिग्री हो जाएगी। उसके बाद से ना आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब देखिए, यहाँ भी जितने भी कॉलेजेज होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगे, सब में एक तरह की पढ़ाई होगी, सब में एक तरह की व्यवस्थाएं होंगी, सब में अपना जो भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है सब एक तरह के होंगे। ऐसा नहीं कि आपको
जेपी यूनिवर्सिटी में कुछ अलग पढ़ाया जाएगा, डीयू यूनिवर्सिटी में कुछ अलग पढ़ाया जाएगा, बनारस यूनिवर्सिटी में कुछ अलग पढ़ाया जाएगा, दीनदयाल यूनिवर्सिटी में कुछ अलग पढ़ाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब जगह सामान्य पढ़ाई होगी। और यही चीज़ आजकल के शिक्षा नीति में चेंज करके लाया गया है, जो कि बहुत ही आम आदमियों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इसको मंत्रालय मंजूरी दे दिया है, मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गया है। अब हम देखते हैं कि यह ज़मीन स्तर पर कितना अच्छा तरीका से काम हो पाता है, इसको और सारी संस्थाएं कैसे मंजूरी देती है या नहीं देती है, उस पर सोचना है। अब आप देखेंगे इसके साथ साथ ये देहात में, गांव में और गांव कस्बे में इसको अच्छा से उतारा जा सकता है कि नहीं उतारा जा सकता है। आप जान रहे हैं कि गांव के लोग कितना टेक्निकली कमज़ोर होते हैं, वहाँ पे उतारना बहुत टफ काम है। लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे इसको 1-2 साल में काम कर लिया जाए, मतलब उस पर बहुत अच्छा तरीका से काम कर लिया जाए और उसको ज़मीन स्तर पे उतार लिया जाए। तो इससे सबको फ़ायदा होना लाजमी है, सबको फायदा होने वाला है। तो इसलिए मैं इस मंत्रालय को फिर से ना भारत सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।